नमस्कार, मैं हिमांशु राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस विजिटर। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। प्रदीप नारायण जी हमारे साथ है। आपको बता दें ये काशी राज घराने के सदस्य हैं और वंश हैं उनके, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक एक शोध किया है। बाबू जगत सिंह के वंशज हैं, इन्होंने शोध किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि वो पुराना विवाद क्या था और पूरी कहानी क्या थी। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ ये मौजूद हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो सबसे पहले जानना चाहूंगी आपसे कि बाबू जगत सिंह कौन थे और काशी का जो इतिहास रहा है उसमें उन्होंने कैसे योगदान दिया। देखिए, काशी राजवंश श्री गोविंद मिश्र जी भूमिहार ब्राह्मण भूमिहार गौतम गोत्री ब्राह्मण थे। यहाँ से स्टार्ट हुआ है जो अभी तक का आर्काइवल एविडेंस है, जो अगले का आगे था। उनके लड़के श्री राम शर्मा जी थे, उनके सुपुत्र राजा मनोरंजन सिंह थे। राजा मनोरंजन सिंह के 4 पुत्र थे। राजा मनसाराम जी बड़े थे सबसे, तो जो परंपरा होती थी बड़े जो हैं वो राजा होते थे। श्री दशाराम जी उनके छोटे भाई, उससे छोटे श्री दयाराम जी और सबसे छोटे मायाराम जी। ये चारों आदमी सब भाई मिलके पूरा राजपाट चलाते थे। राजा मनसाराम जी के मृत्यु के बाद उनके एकमात्र सुपुत्र बहुत ही प्रतापी राजा बलवंत सिंह हुए। वो उन्होंने गद्दी संभाली और दशाराम जी के सुपुत्र कई थे, लेकिन शिवलाल सिंह से जनरेशन चला। शिवलाल सिंह जी के लड़के जगत सिंह थे। मैं काशी राजवंश के 12वीं पीढ़ी का अंश हूँ और बाबू जगत सिंह के 6ठी पीढ़ी का अंश हूँ जी। मेरा एक और सवाल था सर आपसे। जैसा कि हम जानते हैं इतिहास के बारे में बात करते हैं, तो जो सारनाथ का स्तूप है उसे काफी विवादों के साथ जोड़ा गया है बाबू जगत सिंह को लेकर, और फिर आपने ही उस पर शोध किया है और जो सफलता है वो भी जमीन पर मिली है। तो ये जो विवाद था ये जोड़ा क्यों गया और क्या कुछ अभी तक रिसर्च में निकल गया? देखिए, बाबू जगत सिंह अंग्रेजों के, और मैं कह सकता हूँ कि चूंकि सत्ता का भी संघर्ष चल रहा था, तो तत्कालीन राज परिवार, क्योंकि वो असली उत्तराधिकारी बहुचेत सिंह के बाद बाबू जगत सिंह थे जी। तो उन्होंने तमाम पिटीशंस दी, सारी चीजें की, बट अंग्रेज तो अपने हिसाब से शासन चलाते थे कि जो उनका बिल्कुल यस मैन हो हम उसको सत्ता सौंपे। तो चेत सिंह जी का जब यहाँ से वॉरेन हेस्टिंग के समय 1781 में जब वो काशी छोड़ दिए, ग्वालियर जाके शरण लिए, तो ये हुआ कि राजा कौन बनेगा। तो ये था कि भाई जगत सिंह चूंकि डायरेक्ट लाइनेज के आदमी थे, ब्लड लाइनेज के, तो इनका हक बन रहा था। लेकिन आदरणीय गुलाब कुंवर जी जो बलवंत सिंह जी की पत्नी थी, वो चाहती थी कि मेरा नाती बने, क्योंकि नारायण स्टेट पटना से आते थे। तो उन्होंने अंग्रेजों से प्रयास करके महीप नारायण जी को बना दिया जी। अब महीप नारायण जी को बनाने के बाद एक जो संस्कारी व्यक्ति का कर्तव्य होता है, हमारे पूर्वज बाबू जगत सिंह ने 7 पिटीशन दी। 1785 to 1795 तक उनके पिटीशन पे विचार तक नहीं हो रहा था, क्योंकि वही है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अंग्रेज कहते थे कि यहाँ विचार होगा, नहीं होता था। फिर इन्होंने 1795 में गवर्नर काउंसिल को ये लिखा कि अगर आप हमारे पिटीशन को नहीं डिसाइड करेंगे तो हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाएंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भी जस्टिस नहीं मिलेगी, देन मैं लंदन, मैं यूके जाऊंगा सब कुछ छोड़ के, क्योंकि ये न्याय की लड़ाई है और आप गलत कर रहे हैं।
फिर उस समय के जो भी गवर्नर जनरल रहे वो इनके इस पत्र से थोड़ी हलचल मची कि भाई ये बात आगे तक जाएगी, तो उन्होंने आनंद फानन में कहा यहाँ के प्रेसिडेंट जॉनसन डंकन को, और उन्होंने पिटीशन डिसाइड की, और डिसाइड करने में ये लिख दिया कि साहब ये तो मुगलों ने डिसाइड किया था और ब्रिटिश से कोई मतलब नहीं है, तो ये करके पिटीशन इन्होंने रिजेक्ट कर दी 1996 या 1795 या 96। तो फिर जगत बाबू को ये एहसास हो गया कि अंग्रेज न्याय नहीं देंगे, ये अपने हिसाब से चलेंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं तो वही सोच रहा था कि एक आर्काइवल एविडेंस ऐसा मिला है जिसमें उन्होंने कॉर्नवालिस को लिखा है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उस समय के ईरान के कोई शासक होते थे, नौशीरा या क्या करके, वो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि इस पिटीशन को आप उनके जैसा डिसाइड कीजिए, आप वो बनिए मिस्टर कॉर्नवालिस। लेकिन उन लोगों की जो इच्छा थी कि यस मैन कोई आए, महित नारायण जी आए, जो कि रियल ब्लड लाइन से भी नहीं थे, नारायण स्टेट के थे, और फिर इनसे ये भी पूछा गया कि भाई आप किस शास्त्र के अनुसार चाहते हैं कि आपको सत्ता मिले, आप अधिकारी होंगे। तो इन्होंने अपने पिटीशन में लिखा कि एज पर द हिंदू धर्म शास्त्र भी अगर मेल मेंबर है, मेल मेंबर कोई नहीं होगा तो नेचुरली कहीं से भी आप ले फीमेल मेंबर को ले, बट मेल मेंबर के रहते आप नहीं ले सकते हैं। और एज पर द मोहम्मदन लॉ, मुस्लिम लॉ से भी वो रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन कुछ सुना नहीं गया, इनके खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र हुए। तो ये 1795-96 से इन्होंने मन बना लिया था कि अंग्रेजों को खदेड़ना है, और ये इसकी तैयारी कर रहे थे। 1798 में वजीर अली खान इसको नवाब अफवद काशी आके रहने लगे, उनसे इनकी भेंट हुई है 98 में अगस्त सितंबर में, और फिर दोनों आदमियों ने मिलकर ये संकल्प लिया कि हम लोग अंग्रेज सत्ता को उखाड़ेंगे, और इसके लिए पूरी तैयारी होने लगी। और 14 जनवरी 1799 को एक बड़ा विद्रोह हुआ जिसमें बहुत से अंग्रेज अधिकारी मारे गए, बहुत से रिबेलियन भी मारे गए, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो बड़े लोग मारे गए उनका रिकॉर्ड है, आर्काइवल एविडेंस है। और वजीर अली खान शाम को 4-4:30 बजते उन्होंने काशी छोड़ दी, लेकिन बाबू जगत सिंह और बाबू जगत सिंह की जो लड़ाके और जो टीम उस समय साथ दी थी, वो लोग काशी में ही रहे, काशी छोड़ के कहीं नहीं भागे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2 महीना 3 दिन लग गया ब्रिटिश आर्मी को और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचने में कि हम जगत सिंह पे हाथ कब डालें। तो 18 मार्च 1799 को जगतगंज कोठी, जो हम लोगों का निवास स्थान है, वहां से उनको अरेस्ट किया गया। वो पर्शियन के भी बहुत बड़े विद्वान थे, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उनको टाइटल थी, ये हम लोगों को मालूम है। लेकिन अभी तक उनके तस्करे, उनके कुएं हम पर्शियन के मिल नहीं रहे हैं। कारण यह है कि 18 मार्च 1799 को जब ब्रिटिश सेना ने घेरा था, इनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो जितने उनके काम के पेपर थे वो ले थे, बाकी सारे पेपरों में कोठी में आग लगा दी गई। उनकी लाइब्रेरी भी जल गई, उनके तस्करे भी जल गए, सारी चीजें नष्ट हो गई। अब हम लोग तलाश रहे हैं कि शायद
कहीं से मिले तो उस पे भी हम लोग प्रकाश डाल जी, सकते। प्रदीप भी आपने एक और चीज बताई थी हमें कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो एएसआई को हैंडओवर किए थे, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही इस पर और उन्होंने जो रिकॉर्ड्स है उसमें क्या चेंजेस किए हैं आपकी रिपोर्ट सर्च करने के बाद? देखिए मैं किताब छोड़ के जा रहा हूँ भारत एक्सप्रेस में, आप उसको पढ़ेंगे तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। उसमें जो पहले धर्मराजिका में लिखा हुआ था जी। कि बाबू जगत सिंह जो कि राजा चेत सिंह के दीवान थे, उन्होंने सारनाथ को निर्माण सामग्री के विध्वंस कर दिया, नष्ट कर दिया, और जो हड्डियां मिली थी उनको गंगा में फेंक दिया। दिस इज द वर्ड, ये लिखा हुआ था। जी प्रदीप, एक लास्ट क्वेश्चन था। देखिए आप एक शोधकर्ता भी है, रिसर्चर भी हैं, कई जेंजी हैं हमारे, रिसर्च करते हैं, हिस्ट्री पे रिसर्च करते हैं। एक अगर आप उनके लिए कुछ बता सके, कुछ एडवाइस कर सके तो। मैंने तो एक छोटा सा दीपक जलाने की कोशिश की है जी। वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि अनसंग हीरोज एंड हीरोइन को खोजा जाए देश में। तो एक तो हमारे मन में भावना थी, उनके कहने से भी ये और उद्वेलित में हुआ और मैंने प्रयास किया, और ये सब पूर्वजों का आशीर्वाद है, शुभेच्छुओं का आशीर्वाद है, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है कि हम उन प्रामाणिक तथ्यों को इकट्ठा करने में सफल हो गए। कई शताब्दियां लग जाती हैं, पेपर नहीं मिलते हैं, तो हम उन्हीं को, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, हम धूम का पक्का हूँ। मैंने प्रयास किया, ईश्वर ने सफलता दी, सबकी शुभकामना से सफलता मिली, और ये बिल्कुल बदल गया धर्मराजिका 2025 में। जितनी गलत चीजें थी हट गई। उसके बाद भी हम लोगों का रिसर्च नहीं रुका, रिसर्च कंटिन्यू था, हम लोग डॉक्यूमेंट दे रहे थे। मैं एएसआई के जो वर्तमान महानिदेशक हैं रावत सर, उनका हृदय से आभार व्यक्त करूंगा, उनके कुछ टीम के सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इन सारे डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से देखा, समझा, और फाइनली उन्होंने सारनाथ के जो तथाकथित अंग्रेजों का लिखा हुआ था कि हमने निकाला, ये किया, वो भी CNV, जिसको कल्चरल नोटिस बोर्ड कहते हैं, वो बदल दी। तो इससे दो चीज हुआ कि एक तो देखिए जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों ने बनाई थी कि हिंदुओं को बौद्धों से लड़ाना, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाना और राज करना, डिवाइड एंड रूल, ये नैरेटिव्स को पूरी तरीके से इस रिसर्च ने सारनाथ में ध्वस्त कर दिया है कि हिंदू बुद्ध भगवान के विरोधी नहीं थे, उन्होंने कोई विध्वंस नहीं किया, अज्ञानतावश किया, लेकिन जैसे ही ज्ञान हुआ उसको संरक्षित किया, और ब्रिटिश खुद विध्वंसक हैं सारनाथ के, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, और ये एविडेंस कह रहा है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आप आए, आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई, हिस्ट्री से रिलेटेड बातें बताई। तो ये थे प्रदीप जी, जिन्होंने इतिहास में बहुत से काम किए हैं, बहुत लंबे अरसे तक शोध किया, और बाबू जगत सिंह की जो उसकी पहचान थी, जो सम्मान था, वो इन्होंने दिलाया है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।